यस। हाँ, हम एलआई के बारे में बोल रहे थे। एलआई में लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड में या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लोकेशन का हम जब देखते हैं, स्मॉल फिंगर से ईस्ट एरिया से स्टार्ट होता है या अपेंडिक्स रहता है, यहाँ से इस तरह आप यहाँ ट्रांसवर्स कॉलम, यहाँ से डिसेंडिंग, दिस इज सिग्मॉइड और दिस इज रेक्टम एंड पीछे एनस। तो हम जब देखते हैं तभी आप लोगों को लगता होगा कि हमारा सिग्मा कॉन्स्टिपेशन ओनली हमें सामने से ट्रीटमेंट करने से अच्छा होगा, तो नहीं, आपको पीछे भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम जब देखते हैं उसका मसाज कैसा करते हैं, तंबाकू चुना वगैरह खाने वाले लोग जो होते हैं ऐसा तंबाकू मसाज करते हैं और ऐसा ठीक है। मारते हैं और ऐसा डालते हैं। तो इसका एक्शन क्या होता है कि एलआई का मसाज होता है, यहाँ एलआई का लोकेशन ऐसा के है ऊपर आपको ट्रीटमेंट होता है। इसके वजह से जो एलआई का करस्पॉन्डेंस एरिया है वो एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेशन होता है, उसके वजह से उनको मोशन क्लियर होने में हेल्प होता है। तो याद रखिए एलआई का मसाज आप लोगों को इस तरह करके आना चाहिए। यूरी पेशेंट को आपको मोशन को जाने के पहले ओनली 5 मिनट्स आपको मसाज करने के लिए कहिए, उससे ही बेटर रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। ओनली आपका लोकेशन करेक्ट होना चाहिए। वो लोग देखते हैं कि एलआई कहाँ है, एलआई का लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ से इस तरह ऐसा लाइन खींचते हैं। तो पिक्चर में कहा बुक देखा है वहां से लेते हैं और ये एलआई का लोकेशन है ऐसा बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग करस्पॉन्डेंस एरिया ऑफ एलआई, ये रॉन्ग है, ये याद रखिए। तो इसके लिए आपको जो हमारा जो एब्डोमेन है पूरा ये राउंड फेस सरफेस है, तो हमारी चमड़ी होने के बाद, स्किन होने के बाद, उसके बाद अलग है हमारा एलआई का लोकेशन जाता है। मतलब फुल जो पाम रहता है, यहाँ से आपको यिन यांग लाइन यहाँ से पकड़ के इस तरह यिन यांग लाइन को टच करते हुए इस तरह यस। बिग एरिया में आपको एलआई का लोकेशन दिखाना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो, रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए ये जब आप भूल जाते हो, परफेक्शन नहीं करते हो, तभी थेरेपी को हम बदनाम करते हैं। इसलिए मैंने ये क्लास लगाया है। सुजोक इज वंडरफुल स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम। हम सीखे हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, या हम लेक्चरर है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रिजल्ट यूरी वन प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्षमता सुजोक में है, और वो अभी स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम ओनली सुजोक वन सीख के हम कर सकते हैं। ओनली जनरली सिंपल बातें बना के या कोई सीड लगा के, कोई कलर लगा के, कोई मैग्नेट लगा के, आप 1-2 पॉइंट लगा के आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको उस कॉन्शियस लेवल से आपको जो स्टेप्स है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, 2 पॉइंट ट्रीटमेंट, 3 पॉइंट ट्रीटमेंट या 5 स्टेप फार्मूला अच्छा। आपको जब यूज करोगे तभी आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। आप सोचते हो कि मुझे नी पेन है कि मैं नी एरिया में जाता हूँ, वहां मेथी की पट्टी लगाता हूँ तो मेरा काम हो गया, या कलर लगाता हूँ या मैग्नेट लगाता हूँ, तो उससे 100% आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको 5 स्टेप फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तभी आप 100% पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का उसी प्रकार, शुगर का भी उसी प्रकार, यूरी यस। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको 5 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है, और उसके साथ साथ आपको कैसा उनको डिटेक्ट करना है वो भी आपको कला आना चाहिए। उसके लिए आप अथॉराइज्ड लेक्चर्स जो है उसके साथ आप कनेक्ट रहिए, उससे सुजोग सीखिए। तो हम आगे जाएंगे कि हम इमरजेंसी इन सुजोग में कैसा काम कर सकते हैं। मेरे प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, उसमें मैं एक बोलना चाहता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया था, आज के दिन जो है हमारे यहाँ जो शुगर केन को कट करते हैं, मतलब ऊस तोड़ होती है, जो खेती करते हैं, जो शुगर केन मुझे मतलब ऊस बोलते हैं मराठी में, जो
तोड़ने वाले लोग होते हैं मराठवाड़ा एरिया से, बाहर से, विदर्भ एरिया से आते हैं। वह लोग जब आते हैं तभी वहाँ के लोगों में, वहाँ जो रेन होता है, वहाँ बहुत जमीन है, लेकिन उनको जो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, खेती अच्छी तरह से नहीं होते, वो लोग हमारे एरिया में आते हैं शुगर कैन कट करने के लिए। उसमें एक पेशेंट आया था कि उनको इपिलिप्सी का प्रॉब्लम था, वो उनको कोई टैबलेट नहीं चालू थी और वो पेशेंट को कॉन्शियस में, मतलब उसको वो अटैक आया इपिलिप्सी का और वो अनकॉन्शियस में गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चालू था। तभी मेरे पास रात को 12 बजे आया, 2 दिन वो अनकॉन्शियस में था। वो बोलते थे कि पेशेंट क्या बोलते थे रिलेटिव, उनको कुछ नहीं होता है, उनको 1-2 सलाइन लगाएंगे, उसके बाद वो अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार डॉक्टर ने भी कर दिया, वो बोले कि बड़े डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन जो मजदूर होते हैं वो काम करने के लिए आते हैं, वहां यहाँ से पैसा पेट भरने के लिए आते हैं, वहां से हम बोले कि बड़े हॉस्पिटल में, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। काम करने के जब आते हैं तभी उनके पास पैसा नहीं होता है। तभी वही पेशेंट मेरे पास सामने आया रात को 12 बजे। तभी मैं फुल कॉन्शियस लेवल से सुजोग की मास्टरी, सुजोग का प्रैक्टिस में करता था। तो मेरा मेडिकल प्रैक्टिस में एलोपैथी प्रैक्टिस करता था 2015 तक, 2000 टू 2015। पेशेंट मेरे पास कम नहीं थे, मैंने ओनली पेशेंट को ट्रीटमेंट ओनली चेंज कर दिया, सुजोग में डाला, एलोपैथी बंद कर दिया, सुजोग में डाला। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मुझे इसमें मिला। तो मैंने क्या कर दिया कि मुझे मालूम था कि DU-26 यहाँ ट्रीटमेंट देने से वो पेशेंट अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ Conscious. सकता है, लेकिन मैंने वैसा नहीं कर दिया। कि देखेंगे, मैं यूरी लेक्चर ने जो मुझे सिखाया, और मैंने जहाँ सीखा वो डॉक्टर कोठारी सर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन के, उसके साथ साथ पंकज सर, उसके साथ साथ सचिन जोशी बॉम्बे, उसके साथ साथ जो एक्चुअली मिंचू पार्क, अजय सर, जो स्टैंडर्ड लेक्चर्स है उनकी, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और कॉन्शियस लेवल से इंफॉर्मेशन देते, उनके साथ मेरा सब कुछ, मेरा एजुकेशन सुजोग के बारे में हो गया और टीचिंग का भी मैं डॉक्टर लुया से कनेक्ट हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और मैं बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी मैं जो बोलता हूँ आप 100% याद रखिए और इसमें फिट करके रखिए। कभी भी रिजल्ट नहीं आया ऐसा आप नहीं बोलोगे। तो वह जब पेशेंट मेरे सामने आया तो मैंने देखा, तो ये बहुत अनकॉन्शियस था 2 दिन से। तो मैंने ओनली सोच लिया कि मुझे सुजोग कोर्स से ट्रीटमेंट देना है, नो आईवी लगाऊंगा। रात को 12 बजे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिखाया था, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला था, क्योंकि उसको गार्डिनल 30 या टारगेट और 200 400 ऐसा टैबलेट चालू करना चाहिए था, तभी या न्यूरो सर्जन के पास या ब्रेन सर्जन के पास उनको एडमिट करना चाहिए, इस तरह का वो केस था। लेकिन मैंने सुजोग के अच्छी तरह से करस्पॉन्डेंस एरिया में जो मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस सिस्टम एंड स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम में, मतलब थंब के ऊपर, नोज के नीचे DU-26, मतलब नोज के नीचे मैंने 2 निडल्स लिए और वन साइड में क्लॉकवाइज और इंडेक्स फिंगर में इंसेक्ट सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह का मैंने उनको स्टिमुलेशन दे दिया। आपको बताओ 3 मिनट्स के अंदर वो पेशेंट कॉन्शियस में आ गया। मतलब DU-26 जितना इतना पावरफुल है, उतना करस्पॉन्डेंस एरिया Correspondence. की बहुत अच्छा पावरफुल रिजल्ट मिलता है। इसी Yes, sir. ऐसे बहुत सारे, मुझे लगता है कि मैं जब ट्रीटमेंट देता हूँ, कभी कभी पेशेंट को कोलैप्स होता है या उनको फिट्स आती है, फेंटिंग होती है, तभी मैं ट्रीटमेंट जब देता हूँ, आप लोगों को ये याद रखना, जो पेशेंट उनको फेंटिंग आती है और चक्कर आती है, आपके ट्रीटमेंट करने के इंस्टेंट आती है, वही पेशेंट जल्दी ठीक ठाक होता है। क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। जो इंस्टेंट वो रिजल्ट, मतलब इंस्टेंट वो रिस्पॉन्स देता है पेशेंट, उनको 100% जल्दी रिजल्ट मिलता है। ऐसे पेशेंट में जब वो पेशेंट कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस में जाता है या चक्कर आते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड में उनको सोने के लिए कहना है या सोना चाहिए, पेशेंट को फ्लैट सरफेस में सोना चाहिए। लेकिन मैं मेरा जब हाथ रहता है प्रैक्टिस करते हुए पेशेंट का, तभी वो जब खींचते रहता है, ऐसा ऐसा पीछे पीछे जाता है, समझता है, वो जब निडलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं,
तभी हमें लगता है इसको कुछ हो रहा है। पेशेंट सामने पहले फ्री हाथ देता था और वो खींच रहा पीछे जा रहा है, ऐसा सामने देख रहा था, लेकिन ऐसा 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 कर रहा है। तभी आप लोगों को समझना चाहिए पेशेंट में कुछ ना कुछ वो आपको वर्क हो रहा है या उसको फेंटिंग आ रही है। तभी इंस्टेंट मैं वो टेबल मेरे कुर्सी के ऊपर नीचे गिरने के पहले ही जो निडल मैं इधर लगा रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ DU-26 मतलब सुजोक में यहाँ अच्छा। लगाता हूँ और टोनिफिकेशन करता हूँ, स्टिमुलेशन करता हूँ, तभी वो इंस्टेंट वो रेडी होता है। मतलब इतना पावरफुल पावरफुल। एक्सपीरियंस अग्री। वो मिला है। ये याद रखिए, ये नॉट ओनली थ्योरी या नॉट ओनली हिस्ट्री बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लोग बातें बातें बनाते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा गया। यस ओके, सर। तो DU-26 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हार्ट अटैक वगैरह आए तो हम या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आप टीसीएम सीखे हो तो आप अच्छी तरह 1 इंच नीडल लीजिए, परफेक्शन 1/3 एरिया में यहाँ भी आप ट्रीटमेंट कीजिए। पेशेंट को कॉन्शियस में लाने में बहुत अच्छा हेल्प होता है। इस तरह हम जब जाते हैं तभी हम आगे जाएंगे। इमरजेंसी सुजोग में हम जब सीखते हैं तो हम जो बुखार आता है, तो बुखार जब आता है तो हम डर जाते हैं, क्या करें। इंस्टेंट बुखार आया है, आपके पास क्या है, आपको मालूम है कि सब जगह अभी मतलब फ्रीजर्स रहते हैं। ओके, ठंडा पानी मिलता है, तो आप क्या कीजिए, ओनली ऐसा बाउल लीजिए, बड़ा वाला बाउल लीजिए, उसमें आपके आइस क्यूब डालिए और उसमें फिंगर्स आप रखिए। आप एक हाथ एक 2-3 मिनट वो ठंडा होने के बाद दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, इस तरह ऐसा कीजिए। 15-20 मिनट्स के अंदर आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। याद रखिए, बुखार बढ़ा है, आपको यहाँ ब्रेन को नहीं, उसको थ्रोम्बोसिस या कोई बिग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप टिप्स ऑफ द फिंगर आप यूज कीजिए तो 100% बुखार आपको 15 मिनट के अंदर कम होगा। और ये क्यों कम होता है, दिस इज इंसेक्ट सिस्टम। ये इंसेक्ट सिस्टम है। ये देखिए टिप्स ऑफ द ब्रेन है। आप इस ब्रेन को नहीं डुबाना नहीं चाहिए, ये सुजोग के ब्रेन को डुबाइए, आप रिजल्ट लीजिए। बहुत अच्छा ट्रीमेंडस रिजल्ट आता है। आपके घर में किसी को भी बुखार है, आप देखिए और कीजिए। उसके साथ साथ आपको जो सुजोग में आता है बुखार क्यों बढ़ा, कॉन्शियस लेवल से एनर्जी आप कैसे देखते हैं, उसी प्रकार उसको ट्रीट कीजिए और वो कांस्टेंट आपको बुखार कम आने में हेल्प होगा। हम आगे यस हम आगे जाते हैं कि इपिलिप्सी के बाद हम बुखार के बाद हमें कुछ ट्रामा होता है, हम गिर जाते हैं और हमें नी पेन होता है। तो नी पेन में हम क्या कर सकते हैं, नी पेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप नी पेन के लिए क्या कर सकते हो, तो आपके पास कोई पेन हो, ग्रीन कलर हो या ब्लू कलर हो या ब्लैक कलर हो, तो आप उसको रिंग कर सकते हैं, रिंग बना सकते हैं उसे आप, या आप ट्विस्ट कर सकते हैं। नी नी के ओनली ट्विस्ट कर सकते हैं, या मेथी पट्टी तो आपको सुजोग सीखे हो तो कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में क्या कर सकते हो, आप सिंपल आपको बताऊंगा। नी मतलब यहाँ ये यांग साइड और दिस इज yin साइड। तो आप ओनली क्या कीजिए, आप कहाँ भी हो, कहाँ भी हमें स्टिक मिलेगी। क्या मिलेगी, स्टिक। स्टिक मतलब क्या होगा, माचिस की स्टिक होगी, या कहाँ भी काड़ी मिल सकते हैं, पेड़ की मिल सकते हैं, पेट या की। कुछ भी ले सकते हो। और आप यांग साइड में पेन हो रहा है या यिन साइड में पेन हो रहा है, ये आप देखिए। और जो स्टिक है वो स्टिक लेके आप क्या कीजिए, कोई टेप से यहाँ बांधिए, या आपको पास नहीं है रबर लेके और स्टिक ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाए लगाइए और देखिए 2 मिनट के अंदर पेन कम होता है कि नहीं। पेन कम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसका डायरेक्शन क्या कीजिए, चेंज चेंज। कीजिए। ओनली डायरेक्शन चेंज कीजिए, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। पेन कम नहीं हो रहा है 2 मिनट के अंदर, तो आपको स्टिक क्या की डायरेक्शन चेंज कीजिए। उसी प्रकार आप इन साइड में प्रॉब्लम है तो इन साइड में आप उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं या आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं। इस तरह नी पेन में आप ओनली कलर लगा सकते हो, या आप ओनली बाहर की कहाँ की स्टिक भी, आपका झाड़ू होता है ना, वो भी उसमें से स्टिक कट करके आप लगा सकते हैं। माचिस की काड़ी भी यूज करके और कर सकते हैं। कोई भी आप टूथपिक जो यूज करते हैं खाना खाते समय, होटल में गए हो पैर स्लिप हो गया है तो आप उसी टाइम वो रिजल्ट ले सकते हैं, या आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है
तो आप 2 फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड जो होता है मेल का, वो इंडेक्स फिंगर इज द नॉर्थ पोल एंड जो मिडल फिंगर इज द साउथ पोल। इसे आप क्या कर सकते हैं, हमारा नी करस्पॉन्डेंस एरिया के ऊपर आप इसी तरह क्या लगा सकते हैं, इसी तरह सॉरी दिख रहा है आपको नी के ऊपर, कोशिश करूंगा इसी तरह देखिए। इस तरह पेन कम होता है तो अच्छी बात है, 2 मिनट ओनली देखना है। नहीं कम होता है तो डायरेक्शन चेंज कीजिए, जहां इंडेक्स फिंगर था वहां मिडल फिंगर का टिप लगाइए। इसी तरह आपका कॉन्शियस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट इमरजेंसी में दे सकते हो। अभी बैक पेन ट्रामा हमने बोला है, बैक पेन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ओनली जो माचिस की स्टिक यूज कर सकते हैं, टूथपिक यूज कर सकते हैं, वो लेते हैं और यहाँ लगाते हैं, लगाएंगे वर्टिकल लगाएंगे, क्यों हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकल है, वर्टेब्रा वर्टिकल है, तो आप इस तरह लगाइए। तो आपको जो लंबर एरिया में प्रॉब्लम है तो बीच वाले एरिया में लगाए, नीचे आपको हिप के नीचे पेन हो रहा है तो आप तो सैक्रम को किस एरिया में लगाइए, या ऊपर बैक के ऊपर किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप गिर गए हैं, तो उसी टाइम अपर थोरैसिक एरिया में यूज कीजिए। इस तरह आप ओनली सिंपल सोचिए, और सिंपल सोचने से वजह से रिजल्ट पावरफुल मिलता है। ये मैंने सीखा है इंस्टेंट। तो आप लोगों को लगता होगा माचिस की स्टिक कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो आप माचिस की स्टिक रेखा, तो माचिस की स्टिक जितना बार मैग्नेट रहता है उतना आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जितना बार मैग्नेट होता है उतना ले सकते हैं माचिस की स्टिक। हाँ, ये ऐसा इतना ले सकते हैं और यहाँ आप लगा सकते हैं। इस तरह ये समझो कि ये बार मिनट है लेकिन स्टिक है ऐसा समझे। टूथपिक लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप भाजी बना रहे हैं, कट कर रहे हैं, गोभी बना रहे हैं, और उसी टाइम पैर फिसल गया और कुछ कमर दर्द हो गया, वो भाजी जी बनाए रहे हैं, लिप्स जो होते हैं ना उसका डेट रहता है, वो लीजिए, इस तरह कट कीजिए और लगाइए, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इतना फास्ट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए मैं सीक्वेंस के साथ आपको बोलना चाहता हूँ, सुजोक इज द बेस्ट, सुजोक इज द बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, सुजोक इज द बेस्ट। ओके, तो इस तरह आप ओनली इस तरह लगाइए, तो आप देखिए ओनली 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर कम नहीं होता है। आपको कॉन्शियस लेवल स्ट्रांग चाहिए पेशेंट, या आपको बैठना चाहिए परफेक्ट, और लगाइए और देखना चाहिए। कम नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, ऊपर कीजिए, ऊपर का नीचे कीजिए, हो गया, बैक पेन आपका जो इमरजेंसी है वो कम हो सकता है। उसके साथ साथ हमने सिर दर्द के बारे में बोला है, सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन प्रॉब्लम है, ये आपको कम करना है, तो क्या कर सकते हैं, अरे यार मेरे पास मैग्नेट नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे सुजोक बनाता है, मुझे मेरिडियंस आते हैं, मुझे सुजोक तो आता है, लेकिन मैं क्या करूं। आप डरो मत, आपके बार मिनट हो या ना हो, ये हो गया आपका बार मिनट, मतलब ये पोल, ये कौन सा पोल, एक हुआ वो दूसरा हुआ, नॉर्थ और साउथ मुझे तो पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, ऐसा लीजिए। और आपका माइग्रेन प्रॉब्लम है जिस साइड में है, मतलब गॉल ब्लैडर है, उस साइड का हैंड लीजिए, गॉल ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर आप ट्रीटमेंट कीजिए, इस तरह आप लगाए, 2 मिनट देखिए, 2 मिनट देखने के बाद आपको रिजल्ट आता है कि नहीं, देखिए रिजल्ट आता है, इट इज करेक्ट रिजल्ट। माइग्रेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इंस्टेंट उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए। क्या पैसा लगता है इसमें, क्या है, क्यों लेना चाहिए 200 300 400 रुपए, क्यों महंगी करना है हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि वो लेक्चर ने बहुत सारा पैसा ले लिया, और हम क्या करते हैं, मैं भी कमाना चाहता हूं तो मैं भी लूंगा पेशेंट के, उसके साथ साथ थेरेपी बड़ा बनने के लिए लेना चाहता है, उसके बाद पेशेंट को उतना फाइनेंशियल देना, ये लगाने के लिए इतना लेते, ऐसा होता है, और ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता, उसके बाद थेरेपी खराब होती है। इसलिए सिंपल ट्रीटमेंट कीजिए, उससे रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो हम आगे जाते हैं कि यूटेरिन ब्लीडिंग की ओर। ये हो गया, बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, तो आप स्टिक यूज करके सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ब्लीडिंग की ओर, यूटेरिन ब्लीडिंग जो होती है पीरियड्स के बाद होती है, या अब नॉर्मल मतलब मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम रहता है, रेगुलर अनरेगुलर 5-6 मंथ के बाद जब होता है पीरियड, तभी ब्लीडिंग ज्यादा होती है या कम होती है। जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो मैंने देखा है मेरे क्लिनिक में, मैंने 2 डिलीवरी ऐसे की है कि ओनली सुजोक से, याद रखिए मैं सुजोक से किया आया था, और उसमें
मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं यूज करूंगा। तो मैंने पेशेंट को समझाया, बताया और उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की। और बहुत टेंशन आया था, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, प्यूटेशन हम देते थे, हाफ प्यूटेशन से हम डिलीवरी करते थे। तो ओनली मैंने सिस्की का यूज किया और सुजोग का। तो उनकी डिलीवरी करने में मुझे 3 आवर्स लगे। लेकिन जो पेशेंट के रिलेटिव्स है मेरे सिर के ऊपर चढ़े थे, क्यों नहीं डॉक्टर कर रहे, क्यों नहीं इंजेक्शन दे रहे। तो याद रखिए कि ओनली सुजोग से हम डिलीवरी नॉर्मल कर सकते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस लेवल चाहिए, तभी आप ये सक्सेस कर सकते हैं। तो ब्लडिंग उसी टाइम के डिलीवरी के बाद क्या हुआ, ब्लडिंग ज्यादा हो रही थी, उसी टाइम मैंने रबर थेरेपी यूज कर दिया। तो इस तरह आपको रबर लगाना है। ये यूट्रस एरिया आता है, यहाँ से इस तरह इस एरिया में आपको टाइट करना है। यहाँ यहाँ टाइट करना है और यहाँ हैंड स्ट्रेट करना चाहिए। ये यूट्रस एरिया को आपको स्टिमुलेशन मतलब प्रेशर देना है। जब किसी को ब्लडिंग होती है तभी ये पेनफुल होता है। 5-10 मिनट्स देखिए, ज्यादा पेन हुआ तो आपको ये रबर थेरेपी निकालते समय यहाँ यूट्रस के एरिया में ऐसा फिंगर लगाइए और धीरे 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 यहाँ से आप निकाल के रबर यहाँ ऐसा प्रेस करते रखिए। ये होने के बाद ये रबर निकालिए, ये दूसरे हैंड में लगाइए, दूसरे हैंड में लगाइए और यहाँ टाइट कीजिए। यहाँ टाइट होना जरूरी है यूट्रस एरिया में। तो इससे क्या होगा, यूट्रस के ऊपर जो प्रेशर आया है, जो फ्लो बढ़ा है, ओनली इन 15 to 20 मिनट्स में ब्लडिंग रुकना चाहिए। ये मैंने कम से कम 100 से ज्यादा पेशेंट के ऊपर ट्राई किया है। मैं यहाँ बेलगाम कोल्हापुर में रहता हूँ, मेरे पेशेंट दिल्ली, मुंबई, पूना वहां से पूछते हैं और इंस्टेंट में बताता हूँ और मैं फिगर भेजता हूँ, ऐसा करो और मुझे आधा घंटे के बाद कॉल करो। नहीं होता है तो इतना कॉन्फिडेंटली ये रबर थेरेपी यूज होता है। लेकिन निकालते समय आपको यहाँ जो यूट्रस एरिया है वहां आपको फिंगर रख के धीरे धीरे आपको ये रबर निकालना जरूरी है। और ऐसा रख के रखना है 1-2 मिनट। आपने इंस्टेंट रबर निकाला, समझिए आपने इंस्टेंट रबर निकाला तो वो ब्लडिंग रुकी है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इंस्टेंट उसका एनर्जी फ्लो बढ़ता जाता है। उसी प्रकार आपको नोज ब्लीडिंग होते हैं, बच्चे लोग जो छोटी उम्र में उनका घुटना सॉरी नाक फटता है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम, गुना फुटता है ऐसा कुछ बोलते हैं मराठी में। तो नोज से ब्लीडिंग होता है। तो सिंपल ट्रीटमेंट आप रबर थेरेपी से आपको रुकाने के लिए कोशिश, ओनली ये सिंपल इस तरह कीजिए। आपको 1-2-3 मिनट्स उनको टाइट कीजिए, उसके बाद यहाँ रबर को निकालते समय यहाँ रबर के यहाँ दबा के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको ही निकालना है और इस तरह दबा के रखना है फिंगर को, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और ज्यादा स्टार्ट हो सकती है। इस तरह ये बहुत अच्छा पावरफुल सुजो करस्पॉन्डेंस सिस्टम है। इसलिए इस सिस्टम को होमो बॉडी, होमो एरिया, होमो है हैंड हमारा, इसलिए जो भी वर्क होगा होमो यानी इन, इन यानी लेडीज, तो गर्ल, तो ये कॉन्शियस लेवल से सब कुछ करते हैं धीरे धीरे, लेकिन भक्कम जोर का धक्का देते हैं। इसलिए सबसे ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम बोला जाता है इस सुजोग को। तो इसलिए इसके ऊपर पूरा बिलीव रख के आप ट्रीटमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट 101% मिल सकता है। उसके साथ यूटेरिन ब्लीडिंग के साथ साथ आपको इमरजेंसी हार्ट प्रॉब्लम, जब कोई अटैक आ रहा है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, लेफ्ट हैंड में दुख रहा है, इस उसी टाइम आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है हार्ट करस्पॉन्डेंस सिस्टम, तो हार्ट के एरिया के ऊपर यहाँ आप चेक करके देखिए, आपको यहाँ टेंडरनेस लगेगा या वार्म लगेगा, उसे आप जोर से दबाइए, तभी ही आप हार्ट का प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल जो कोई होता है हार्ट अटैक भी रोक सकते हैं। लेकिन ये प्रथम उपचार होना चाहिए। ट्रीटमेंट करके जब डॉक्टर के पास जाती है तब तक
आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इमरजेंसी में आपको मेडिकल का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इस तरह हम बहुत अच्छी तरह से इमरजेंसी में सुजोक यूज कर सकते हैं। हेमोराइड्स, जो कोई पाइल्स का प्रॉब्लम है, उसमें भी जो सिस्टम मैंने बताया प्लस यूटेरिन ब्लडिंग का, वही सेम आपको यूज कीजिए। ओनली आपको यहाँ प्रेशर होना चाहिए, ये आपके माइंड में आना चाहिए। और निकालते समय रबर यहाँ पकड़ के रखिए 1-2 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए। और एक मैंने केस सॉल्व कर दिया था, जो सिरेंज होता है, सिरेंज आप लोगों को वो समझ में 100% आया है। तो आप ओनली सिरेंज जो होती है, 2 सिरेंज होते हैं, वहां से अंदर का सिरिंज। जो प्रेशर रहता है वो निकालने का। और ऐसा ये रहता है, वो कैप रहता है ब्लैक वाला, इस तरह ऐसा पकड़े तो भी आपको ब्लडिंग रुक सकती है। लेकिन आपका कॉन्शियस लेवल स्ट्रांग है, मैं यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, कहाँ पॉइंट ढूंढूं या जोर से मसाज करूँ, कौन से टाइम में क्या करना है समझना जरूरी है। जब ब्लडिंग होती है तभी मसाज जोर से नहीं करना है, स्टिमुलेशन जोर से नहीं करना है, उनकी ओनली उनको सपोर्ट करना है, दबा के रखना है, तभी हम अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। एसिडिटी के बारे में हम जब बोलते हैं इमरजेंसी, आप लोगों ने कुछ वड़ा पाव खाया, ये दो खाया है और कुछ खाया है, ऐसा बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, स्टमक पैक होता है, तभी आप क्या करोगे, टिश्यू सीखोगे तो जाओगे स्टमक 36 की ओर, स्टमक 25, स्प्लीन 15, रेन 12, रेन 6 के ऊपर जाओगे तो पेट के ऊपर वो पेशेंट बोलेगा मुझे लगाना है, अभी मुझे खा ओमेज गोली में खाता हूँ, ऐसा लगेगा। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस तरह आपको हैंड मालूम है, सुजोक बॉडी मालूम है, स्टमक एरिया मालूम है, उसके ऊपर आप ओनली ग्रीन कलर लगाइए और देखिए 15 मिनट के अंदर आपकी पाव भाजी कम होगी, जो आपको तकलीफ दे रही है, बिरयानी तकलीफ जो हो रही है वह कम होगी 101%। आप देखिए तो क्या होता है, स्टमक के ऊपर यहाँ दबाओ, ये करो, पेट गच हो रहा है और स्टमक को नीडल लगा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, पेशेंट तो रेडी नहीं होगा। तो इसलिए ये सिस्टम निकाले। और समझो कि आपके पास कलर नहीं है तो आप देख सकते हैं, फ्रीजर के पास जा सकते हैं, आइस ले सकते हैं, आइस इसके ऊपर रख सकते हैं 2-3 मिनट, यहाँ से वो यहाँ ला सकते हैं। इस तरह 2-3 टाइम करने के बाद आपका एसिडिटी गायब हो जाएगी, आपका पेट अच्छी तरह से हो जाएगा। नहीं तो आप लोगों को मालूम होगा ओमैटिक सेंसेशन स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होगा, पेट में पेन हो जाएगा, और बाद में आपने जो चिली चिली खाई है वो दूसरे दिन तीसरे दिन चिली चिली मोशन हो जाएगा, तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। इस तरह इमरजेंसी में सुजोक बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं बहुत साल से, मतलब 5-6 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें। मतलब ज्यादा हुआ ऐसा नहीं, पर मैक्सिमम पेशेंट है, बड़े बड़े कैंप लगाए और देखे रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर। मैं कोई भी केस हो 2 मिनट के अंदर पेशेंट को पूछता हूँ आपको क्या हुआ है, क्रोनिक प्रॉब्लम हो या कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो, ये मुझे कुछ मालूम नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो या बेल्स पैल्सी हो, ओनली बेल्स पैल्सी आप लोग सोचते हो कि यहाँ पॉइंट लगाना चाहिए, यहाँ पॉइंट लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, आप लोग सोचते हो। सिंपल आपको स्पाइरल जोन की आप यूज कीजिए, सुजो की ओनली 1 बार मिनट से आपको जो टेढ़ा हुआ मुंह है वो 1 बार मिनट लगाने से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो कोई आप सीखते हो, स्टैंडर्ड जो सीखना है, अथॉराइज्ड लेक्चरर, अतः बार बार बोल रहा हूँ, या हमारे यहाँ जसवंत कौर है, हमारे प्रदीप सर है, बहुत सारे लोग इतने हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और करते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनके साथ जुड़े हुए रहिए। आप लोग क्या करते हैं कि अपने नजदीक के लोगों को छोड़ते हैं और बाहर घूमने जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि नॉलेज 100% नहीं मिलेगा। ऑनलाइन सीखेंगे तो ओनली थ्योरी मिलेगी, प्रैक्टिकल का कुछ पता भी नहीं है, और इस तरह ऐसा होता जाता है। इसलिए मैंने अभी जो कोर्स लाया है, वो कोर्स लाया है सुजोक 1 का, 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं 101% आप लोगों को ओनली सुजोक 1 से पैरालिसिस कैसा कम करना है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस कैसा कम करना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैसा कम करना है,
सर्वाइकल एंड लंबर को ट्रैक्शन कैसा लगाना है। हॉस्पिटल में जो एडमिट करते हैं ट्रैक्शन लगाते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है। ओनली 2 मिनट्स के अंदर नमनेस पैर में आता है या हैंड में आता है, यहाँ निडल लगाओ और खींचो और ऐसा करो तो पेशेंट डर जा सकता है। निडल लगाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं किसी को निगेटिव नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सिंपल है वो अच्छा है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ओनली इतना ट्रैक्शन लगाने से जो नमनेस है, टिंगलिंग है, वो यहाँ हमारे सुजोग में जो सर्वाइकल एरिया है या लंबर में जो लंबर एरिया है बैक साइड में, उसमें लगाने से आपको इंस्टेंट पेन कम हो सकता है, या उसके साथ साथ जो कोई वर्टेब्रा नर्व कंप्रेस हो रहे वो कम हो सकता है। लेकिन उतना कितने दिन करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। उसके लिए आपके पास नॉलेज की जरूरी है। उसके साथ साथ उन कलर थेरेपी से आपको कोई भी मतलब एसिडिटी हो या पेन हो कम कर सकते हैं, इंस्टेंट कम कर सकते हैं। या मैग्नेट से आप जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ने सुजोग से वेट रिड्यूस किया है, तो मैंने किया है। सुजोग से वेट रिड्यूस कैसा करना है, वो नहीं कोई किसी ने बुक्स में एक फिगर देखा होगा, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं है यहाँ कैसा नीडलिंग करना है, रिवर्स कैसा मैग्नेट लगाना है। कभी लोगों को फास्ट चाहिए, लोग कैसा सोचते हैं, हाँ आपको एसिडिटी है अब या आपको बैक पेन है तो इस तरह लेते हैं, ऐसा ऐसा देखते हैं, हाँ यहाँ पेन है, फास्ट लेते हैं, पट्टी लेते हैं और मुख के दाने लगाते हैं, ऐसा करते हैं, दबाते हैं, छोड़ जाते हैं, फास्ट बहुत देखते हैं। इस तरह से सुजोग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आपको कॉन्शियस लेवल से जिस तरह आपको नीडलिंग करने के लिए एक्यूपंक्चर में आप 30 मिनट्स देते हो, तो यूरी पेशेंट को 20-30 मिनट सुजोग में भी देना चाहिए, तभी आप रिजल्ट दे सकते हो। नहीं तो वो टाइम पास होगा, थोड़े दिन कम आएगा, फिर स्टार्ट होगा, बाद में बोलेगा मैंने तो ये किया था, कम नहीं आया। तो इसलिए आज से आप सीखिए, या आपके माइंड में भी आया होगा कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, लेकिन थोड़े दिन पेशेंट आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं, उसका कॉज क्या है, उनको 100% रिलीफ नहीं मिलता है। जो होने वाला जो क्लास है सुजोक 1 का, सुजोक 1 में 100% रिजल्ट, और किस तरह से आपको पॉइंट डिटेक्ट करना है। ये जो जिम्मी है मेरे पास, जो 5-in-1 जिम्मी है, किसी ने 5-in का यूज किया है जिन्होंने ये प्रोडक्शन किया है, जिम्मी का नाम है 5-in-1, तो किसी ने पूरे जिम्मी को सॉल्व यूज किया है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया होगा। ये कभी खोला है या नहीं खोला है, कभी देखा है तो नहीं देखा है। तो सुजोक 1 के क्लास में कौन से पॉइंट से क्या करना है, ये आप लोगों को पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन 14 to 25 नवंबर, वो एवरी डे 2 आवर्स, रात को 8 to 10 ये मेरा क्लास हो रहा है। जो रिवीजन के लिए आएंगे उसके लिए 3000, और जो 6 नवंबर के पहले एडमिशन लेंगे उनके लिए 6000 ये मेरा फी है। अभी और 4 मिनट्स के बाद और आपको क्लास में आना चाहिए, आना है आपको, फिर लॉग इन करना है। ओके, तो हम आगे जाएंगे। जो हमने कोर्स किया है, हम एक्यूपंक्चर के मास्टर बने हैं, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करने में अभी हमें परमिशन मिलने वाला है। तो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं तो नीडल कैसा लगाना इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से लगाना इंपॉर्टेंट है, ओनली सीड लगा के चलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको एक्यूरेसी रिजल्ट चाहिए तो आपको नीडलिंग करना आना चाहिए। ये ओवरऑल बॉडी के बारे में बता रहा हूं। सुजोक में आप सीड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्यूरेसी करना है तो नीडल करने को आना चाहिए। एक्यूरेसी आप क्या करते हैं, तो जिम्मी से ऐसा चेक करते समय आपका जो जिम्मी है वो ऐसा स्लोप रखते हो, जो पॉइंट है ग्लोबल पॉइंट है वो मिस हो जाता है। तो आपको मोस्टली 90 एंगल की प्रेरणा से आपको उसको चेक करना चाहिए, वो पॉइंट इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन हाउ टू प्रैक्टिस, ये भी सुजोक 1 में आएगा। ओनली सुजोक 1 में हम बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स दिखिए, आप गड़बड़ मत कीजिए।
हाँ, सर्वाइकल प्रॉब्लम है क्या, ये नेक दर्द है क्या, लिया पट्टी लगाया, मूव लगाया और लगाया, यहाँ हो गया, दबाओ दबाओ दबाओ। नहीं यार, ऐसा चुक चुक करके आपको रिजल्ट नहीं आया। प्यार से करना चाहिए। आप लोगों को पता है फिजियोथेरेपिस्ट कैसा करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से वो जो उनका जो टॉयल रहता है अच्छी तरह मुलायमदार, छोटा सा टॉयल, उसकी घड़ी, वो उनकी साइज देखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं और आपके सिर को इस तरह उनके मशीन के यहाँ रखते हैं, बाद में बेल्ट लगाते हैं, कितना प्यार से फिजियोथेरेपिस्ट वो मशीन लगाते हैं, आपने कभी देखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, लेते हैं, हो गया। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हमारी थेरेपी खराब हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने कर दिया हो गया, लेकिन अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्शियस लेवल से आपको ट्रीटमेंट देने को आना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आप सुजोग कीजिए या एक्यूपंक्चर कीजिए या स्काल्प एक्यूपंक्चर कीजिए, कोई भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, यूरी थेरेपी बहुत अच्छे, यूरी सिस्टम बहुत अच्छे है, लेकिन स्टैंडर्ड सिस्टम इज सुजोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम, ये याद रखिए। ओके, हम आगे जाएंगे। अभी हम जो टीसीएम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। हमने 2 महीना कोर्स लिया और एग्जाम की तैयारी भी की, लेकिन अभी मैक के जो सर्कुलर आया है उससे हम की 3-4 मंथ्स रुकेंगे, लेक्चरर बनेंगे, उसके साथ वो प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। तब तक बहुत सारे लोगों को पॉइंट मिस हो जाएगा। लेकिन किसी को लगता है कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैंने रेसिडेंटल कोर्स अरेंज किया है, मतलब टीचिंग ज्यादा नहीं है, जो आपने सीखा है तो उसमें से प्रैक्टिकली वो कैसा यूज करना, मैक्सिमम पेशेंट को कैसा यूज करना, बेल्ट पैल्सी कैसा कम करना, पैरालिसिस कैसा कम करना, यूरी वन प्रॉब्लम को मैंने क्राइटेरिया बनाया है और वही आपको लाइव हो जाएगा। हम पेपर में ऐड देंगे कि फ्री ट्रीटमेंट लकवा की करेंगे, फ्री ट्रीटमेंट, तो मैक्सिमम लकवा के पेशेंट आएंगे। पार्किंसन के बारे में उसी प्रकार। तो मैंने विचार किया है लॉट ऑफ लोगों के लिए एक साथ ओनली 10 मेरे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे, तो हम उसे अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ज्यादा लोग लेंगे तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे यहाँ हम प्लान कर रहे हैं। किसी को लगता है कि यहाँ जाके हमको सीखना है तो यहाँ टीसीएम होगा, यहाँ कपिंग होगा, यहाँ पीएनएसटी होगी, यहाँ स्काल्प एक्यूपंक्चर होगा। 4 डेज 5 डेज में